नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि 20,000 भारतीयों को किया जाएगा डिपोर्ट। जन्मजात नागरिकता खत्म होने से इंडियन फैमिली होंगी प्रभावित। ट्रंप के आते ही कैसे बढ़ने लगी भारत की मुश्किलें। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों का जिक्र किया था। सख्त लहजे में उन्होंने बोला था कि अमेरिका की धरती पर अवैध तरीके से जो प्रवासी रह रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी वे इस पर टिप्पणियां करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अवैध प्रवासियों पर सख्त टिप्पणियां की हैं, लेकिन अब वो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं तो दावा किया जा रहा है कि भारत के 18 से 20,000 ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। भारत उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप सरकार से बात कर सकता है। दरअसल ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ट्रंप के नए प्रशासन को खुश करने के लिए 20,000 भारतीयों को वापस डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में प्रवासियों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अनुमानित 20,000 अप्रवासी इस वक्त अमेरिका में हैं। इनमें से करीब 2,000 के लगभग वहां के डिटेंशन सेंटर में बंद है। यूएस कस्टम एंड इमिग्रेशन ने 2,000 भारतीयों को हटाने का फाइनल ऑर्डर दे दिया है। बाकी के 18,000 को लेकर भी चर्चा चल रही है। क्या है ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने के अलावा जन्मजात नागरिकता को खत्म करने के लिए भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वह आदेश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जारी करते हैं। उनका यह आदेश कानून बन जाता है, जिसे कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस इन्हें पलट नहीं सकती, हालांकि इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। जन्मजात नागरिकता खत्म। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम इस मुद्दे को लेकर बेहद ही गंभीर हैं और भारत सरकार को इसे हल करना होगा। ऐसे में 18 से 20,000 भारतीयों को वापस भेजा जा सकता है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत चाहता है कि H-1B वीजा प्रोग्राम सरलता से चलता रहे। भारत से बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर अमेरिका जाते हैं। H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही मिलता रहा है। जन्मजात नागरिकता क्या है? अमेरिकी जमीन पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को अपने आप ही नागरिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता पिता का इमिग्रेशन या फिर नागरिकता का स्टेटस कुछ भी हो। ट्रंप आदेश के लागू होने के बाद अमेरिका में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता उसी हालत में मिलेगी जब उसके माता पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो या फिर अमेरिकी सेना में हो। भारतीय मूल के लोगों पर क्या असर? अमेरिका में फिलहाल 4.8 मिलियन भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, जो अमेरिका की कुल आबादी के 1.47% हिस्सा हैं, जबकि 34% लोग अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। इनमें से ज्यादातर इस नए बदलाव से प्रभावित होंगे। बड़ी तादाद में भारतीय मूल के वे लोग भी हैं जिन्होंने अमेरिकी नागरिकता जन्म के वक्त ही हासिल की है। अगर यह नीति लागू होती है तो H-1B जैसे अस्थायी वर्क वीजा के तहत काम कर रहे और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के बच्चों को जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। भारतीय परिवार कैसे प्रभावित होंगे? अमेरिका काम करने H-1B वीजा के तहत गए भारतीयों के लिए उनके तथ्यों से मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, लेकिन अब नई नीति के बाद इन बच्चों की नागरिकता पर ही संकट है। भारतीय छात्रों का क्या होगा? भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने वाला दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। ऐसे में H-1 वीजा पर हो रहे लोगों की शादी और बच्चे होते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं हासिल होगी। ट्रंप के इस आदेश की वैधानिकता को संसद और कोर्ट में साबित करने में वर्षों लग सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।